प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। पूर्वे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर षष्ठी भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज। मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी ऐतिक कृपा की अभिलाषा करती हूँ। मैं ग्रंथराज चेतन शिक्षामृत तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सत्संग श्री भक्ति ठाकुर के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी ऐतिक कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो रस प्रकरण हमारा चल रहा है और कौन किस रस में जाएगा, किसको कौन सा रस लुभाएगा। तो इस रस में लोभ ही मुख्य वस्तु है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाता है ग्रंथों में, भूखा व्यक्ति हो जिसको 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है और सामने उसको रसगुल्ला रख दिया जाए तो रसगुल्ले के प्रति जैसा लोभ है वैसा लोभ रहेगा। तो ऐसे भक्तों का चित्त भजन करते करते निर्मल होता जाता है और निर्मल होने के साथ साथ उनकी भक्ति जब बढ़ती चली जाती है तो खुद भगवान उसके हृदय में अपने प्रति प्रेम जगा देते हैं। ये जो प्रेम है ना, ये ऐसे ही नहीं आएगा भाई। भगवान श्री कृष्ण की जो शक्ति है किशोरी जी, उनके प्रति उनके अनुगत्य में ये प्रेम जगेगा। राधा जी के अनुगत्य के बिना तो होगा नहीं। और हम जैसा कि बताया गया कि नित्य जगत में हम पता नहीं इससे क्या कर दिया, हैंग अप हो गया। हम लोग कौन से पेज पर हैं? 421 पेज नंबर 420 आत्मा और पर, ये 2 तत्व हैं। आत्मनिष्ठ को धर्म को आत्मा कौन सी लाइन है? ये कौन सी लाइन है? 420 में लास्ट से 5th लाइन है दीदी, नीचे से 5वीं लास्ट 5th लाइन है। अच्छा, ये आत्मा और पर, ठीक है। पता नहीं क्या कर रही है। आत्मा और पर ये 2 तत्व है। आत्मा और पर आत्मा है ना। आत्मा और पर का अर्थ हमेशा होता है श्रेष्ठ। पर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, पर पुरुष, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण जो श्रेष्ठतम पुरुष है। तो 2 तत्व लेकर के चल रहे हैं। आत्मनिष्ठ धर्म को आत्मारामता कहा जाता है। उसमें रस का अलग रूप से सहाय न होने के कारण वहां पे रस का अभाव है। तो जो आत्माराम है, बहुत से मुनि हैं हमारे जो आत्माराम है। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी का वर्णन आता है। सुखदेव गोस्वामी में पहले रस नहीं था। जब मैया के गर्भ से बाहर निकले तो
अंदर का गर्भ उनको ज्यादा सही लग रहा था कि बाहर के गर्भ में इतनी, हमें पता ही नहीं चलता कि माया, जो सब माया है, माया जो है ही नहीं वो दिखाई देती है। जैसे कि कोई व्यक्ति हो जिसको नेत्र दोष है और उसको एक चंद्रमा दो दिखाई देने लगते हैं, इसी प्रकार से माया है। माया तम स्थानीय है, अर्थात अंधकार स्थानीय है, परंतु ये सबको नचाती है। कोई भी, किसी को भी हो, धन का नाश हो, प्रियजन का नाश हो। भगवान भागवत में भिक्षु ब्राह्मण का इतिहास सुनाते हैं, जिसने संग्रह तो किया, दान ही दिया, लेकिन भगवत कृपा से उसका सब कुछ विनष्ट हो गया। और विनष्ट होने के बाद कोई भी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, तितिक्षु, और वो सब कुछ सहन कर लेता है। वहां पर मुसीबत ये है कि जैसा बताया गया कि जो वहां पर है वो यहाँ पर, वहां कुछ और है, यहाँ कुछ और है। यहाँ पर यदि सम्मान मिलने की इच्छा रही तो परलोक से ठुकरा दिए जाओगे। सम्मान को यहाँ पे क्या, परलोक में क्या बताया गया, विष्ठा, कोई ये विष्ठा मल के चल रहा है। मान, किसी से मान चाहना। सुनो, अमानी मान देना, अमानी तो बन के रहो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलो हम किसी से सम्मान नहीं पा रहे, यहाँ तक तो पहुंचे, एटलीस्ट उसके आगे तो बढ़ो, मान देना, दूसरों को मान तो दो। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। सब एक दूसरे के लेग पुल करते रहते हैं, ऐसा होता है। भक्ति राज में भी ऐसा ही होता है, अरे हम तो इनको मानते, हम तो इनको नहीं मानते, वो तो ऐसा करते, वो ऐसा करते। मत मानो, ऐसा बोलते रहो, करते रहो, लेकिन ऊपर से तो ठुकरा दिया जाओगे, क्योंकि वहां पे तो जो श्रीमन महाप्रभु ने कहा है वैसा रूल चलेगा। वहां तो मनमानी चलती नहीं है, या मेरे कहने से या उसके कहने से थोड़ी चलता है। वहां तो श्रीमन महाप्रभु ने जो रूल सबके लिए बना दिए हैं वही चलेगा। हमारे नारद जी की मैया मर गई, बड़े प्रसन्न हुए, जहां तक कि मैया का संस्कार भी नहीं किया। इतने खुश हो गए कि अब मैं निर्जन में बैठ करके, अब मैं निर्जन, शब्दों पर ध्यान देना, अब मैं निर्जन में बैठ करके भजन करूंगा। लेकिन निर्धुत कषाय संदर्भ ग्रंथों में बताया गया है, जो भागवत संदर्भ ग्रंथों में बताया गया है कि ये कषाय है, मूर्छित कषाय, अर्थात कषाय दोष रह गया है क्या, कि उनकी इच्छा होनी चाहिए, श्रद्धा तो है, पूरी है, साधु संग की इच्छा रहनी चाहिए। तो भगवान ने उनको खाली झलक मात्र दिखाई कि इस जन्म में बस इतना ही, रोते कलपते रहे, फिर अगला जन्म उनको मिला। तो नारद जी के जो जन्म है उनके विषय में हम एक दिन कथाएं सुनेंगे। तो ऐसा वर्णन हम देखते हैं। जनक जी हैं, जनक जी बिल्कुल विधेय हैं। विधेय का मतलब देहाभिमान नहीं है। कौन सम्मान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है, कौन धनवान है, कौन निर्धन है, ये सब मूर्ख लोगों का काम है। मूर्ख जन ऐसा करते हैं, किसी को हम उसको फॉलो करते हैं, उसको नहीं करते। वैष्णव मात्र का सम्मान करना पड़ेगा, वैष्णव मात्र का। क्यों? क्योंकि वही वैष्णव क्या करते हैं, वही भगवत दर्शन कराते हैं, वही भगवत साक्षात्कार कराते हैं। तो इसको हम मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे, इसको हम ज्यादा मानेंगे, उसको ऐसा। ये ठीक है कि जो हमारे जीवन में चैत्य गुरु, महंत गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, व्रत प्रतिष्ठित गुरु बनकर आए हैं, तो उनके प्रति हमारा सम्मान अधिक हो सकता है, लेकिन औरों के प्रति हम अवहेलना नहीं करेंगे। तो हमें नित्य प्रति जो अपराध बताए गए हैं, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, इन सब से बचते हुए चलना पड़ेगा। ये बातें हमें हर पल ध्यान रखनी पड़ेंगी। आगे बता रहे, आत्मनिष्ठ धर्म को आत्मारामता कहा जाता है। उसमें रस का अलग रूप से सहाय न होने के कारण वहां पे रस अभाव है, वहां पे रस की कोई सहायता नहीं होती आत्मारामता में। श्री कृष्ण में आत्मारामता धर्म नित्य होने के साथ साथ उनमें लीला रामता धर्म भी उसी प्रकार नित्य है। बहुत सुंदर शब्द मिला आज, लीला रामता। लीला में रमण करते हैं, लीला रामता, लीला में रमण करते हैं। राधा रमण तो है ही, उनके अंदर लीला माधुरी भी है।
लीला माधुरी है उनके अंदर। वो फल विक्रय पे कृपा करने का अलग कुछ हिसाब लगा सकते हैं, अपनी मैया पे कृपा करने का कुछ अलग हिसाब लगा सकते हैं, कभी किसी गोपी पर कृपा करने का अलग कुछ मान सकते हैं। तो उनके अंदर लीला रामता है। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में किसी भी प्रकार से माधुर लीला उनमें दिखाई देती ही नहीं है। उनका वहां पे चतुर्भुज स्वरूप छुपता ही नहीं है। जब रुक्मणी से वो हास परिहास करते हैं कि रुक्मणी तुमने हम जैसे निष्किंचन को, ग्वाले को, गांव के गवार को कैसे वर्ण कर लिया, हम तो यहाँ पे राजा बनने का भी चांस नहीं है। महाराज उग्रसेन यहाँ के राजा हैं, उनके पास वसुदेव हैं, हम तो उसके बाद हमारा चांस भी नहीं है। फिर तुमने इतने बड़े राजाओं को छोड़ करके हमसे विवाह क्यों कर लिया। तो इस तरह से भगवान की द्वारका लीला और हस्तिनापुर लीला, फिर ब्रज लीला, ये सब में उनकी लीला रामता चलती रहती है। उनकी यदि लीलाओं का विश्लेषण करो तो मथुरा की लीलाएं, नंद गोकुल, भगवान गोकुल में, अब जब आप गोकुल दर्शन करने जाते हो, जहाँ बलदेव जी के दर्शन है, बलदेव जी के बहुत सुंदर दर्शन है। और फिर उसके बाद नंद गोकुल, नंदगांव, उसके बाद कामबन, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण विशाल रूप से रहे, इसको ब्रज वृंदावन भी कहा जाता था। और वृंदावन, गोवर्धन, ये भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थल हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं चलती हैं, सखाओं के साथ और साइमल्टेनियसली गोपियों के साथ और फिर मैया के साथ। तो वो लीला, उनको लीला अच्छी लगती है। मैया के सामने रोना अच्छा लगता है, गोपियों के साथ, गोपियों के घर में दधी चुराना उनको इसलिए अच्छा लगता है कि गोपियां प्रसन्न होती हैं। बछड़ों के साथ खेलना, गैयाओं के गाय चराना इसलिए अच्छा लगता है कि बहुत से जो जीव हैं, गाय बनकर आए हैं, वो ये चाहते हैं कि कृष्ण हमारे ऊपर हाथ फेरे, हमें कृष्ण का दर्शन मिले। तो अब कृष्ण का दर्शन तो मिल रहा है मधुर रस में। ऐसे बहुत से लोग हैं महाभारत में जो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते करते मर गए। उनको कृष्ण से प्रीति नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, परंतु कृष्ण का दर्शन अमोघ दर्शन है, इसलिए इन लोगों को भी सदगति प्राप्त हुई है। तो ये भगवान की लीला रामता हम सब जगह देखते हैं। तो उनका लीला रामता धर्म भी उसी प्रकार है। हैंग अप हो गया पूरा। सभी विरुद्ध धर्म परम सामंजस्य के साथ उनमें नित्य वर्तमान है। अब एक एक करके क्वेश्चन टीम ध्यान रखे, भगवान श्री कृष्ण में कौन कौन से गुण हैं। अब नेक्स्ट गुण बता रहे हैं, वृत्त धर्मों के आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण साथ के साथ वृत्त धर्मों के आश्रय हैं। वो भक्तवत्सल है और यदि कोई भक्तों के साथ द्रोह करता है तो उसको छोड़ते नहीं है। द्रौपदी के साथ जिसने द्रोह किया, एक से बदला लिया। यदि भी कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु उन्होंने और चतुराई के साथ उठाया। वो भक्तवत्सल है। वो 1 मिनट में जब दुर्योधन की सभा में गए तो वहां पर दुर्योधन ने कहा द्वारपालों से, अरे कंचुकी इसको पकड़ लो। तो भगवान जब वो बांधने चला तो भगवान एकदम लंबे हो गए। अहो दीर्घस्तम, अहो इसका दीर्घत्व, तो अरे इसको बांधो, तो बड़ा फांदना जाने लगा। तभी भगवान ने लघु रूप धारण कर लिया। इसी प्रकार से द्रौपदी के, देवकी के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, एकदम विशाल चतुर्भुजधारी, जिसको दीर्घ विष्णु का दर्शन भी करते हैं मथुरा में। और वहीं पर आ जाओ, यहाँ पर अवतार जन्म लिया है, जन्म लीला करी है, और वो भी सामान्य मनुष्य के समान। अच्छा, नारी छेदन हुआ है तो अर्जुन को विशाल रूप दिखा रहे हैं, अपना विशाल रूप दिखा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की सर्वाकर्षक लीलाएं हैं, जैसा होता है, और वो भक्तों के साथ भी वैसा ही करते हैं। भक्त कितनी ऊंची तक पहुंचा हुआ है, ये उनका मंतव्य है। मेरे पास कितना आया है, कितना प्रपंच में फंसा हुआ है। यदि मैं आपसे ये कहती हूँ कि मुझे संसार नहीं भाता, लेकिन अंदर ही अंदर मैं प्रार्थना कर रही हूँ, हे प्रभु मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, और मैं लोगों से ये कह रही, तो मेरी ज्यादा खबर लेंगे ठाकुर जी, ज्यादा खबर। अच्छा, बोलता कुछ और है, कितनी, और इसके अंदर भावना तो इतनी भरी पड़ी है। तो ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए, जरूरी बचना है। और देखो, भगवान श्री कृष्ण को जब जीवन दे ही दिया तो कुछ भी होने दो ना, वो जाने, उनकी बात जाने। तुलसीदास जी ने
कविता विनय पत्रिका में कहा है, रावरी बिगारी जो बिगारी बिगड़ेगी कहा, कहो लोक बेदी की न लोक कहा कहेगो। आपका बिगड़ा हुआ मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप उस बात की चिंता करो कि लोग कहेंगे कि राम के भक्ति के साथ ऐसा हो गया। तो सूरदास के, और अभी प्रेजेंट में हम राम भद्राचार्य जी को भी देखते हैं, अंधे होने पर भी ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं, और लाख लाख जिनकी आंखें खुली हुई हैं उनसे एक अंधा बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से भगवान विरुद्ध धर्मों के आश्रय हैं। कभी वो विशाल बन जाते हैं, कभी लघु रूप धारण करते हैं और सबरी के झूठे बेर खाते हैं। प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। प्रेम श्री कृष्ण, गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा है कि श्री कृष्ण प्रेम को ही खाते हैं। अच्छा, तो इतने सारे प्रसाद बनाए, इतनी सारी वस्तु हमने बनाई, उनका क्या? बोले उसके पीछे जो प्रेम छुपा है वो खाते हैं। मतलब क्या? दुर्योधन को देखा ना, कितनी सारी। अच्छा, अब दुर्योधन ने क्या किया? जो कि युधिष्ठिर हैं, पांडव हैं, युधिष्ठिर हैं, थोड़ा खुला रहने, थोड़ा खुला रहने दो, थोड़ा खोल दो, हाँ ठीक है। युधिष्ठिर हैं, अर्जुन है, भीम है, और उधर जो नकुल और सहदेव है वो माद्री के बच्चे हैं। तो माद्री के भाई शल्यराज को दुर्योधन ने पटा लिया और अपनी सेना में ले लिया। शल्यराज ने कहा कि देखो, मैं तुमको ये वचन देता हूं कि मेरे वचन पे विश्वास मत करना, मैं झूठ सच कुछ भी कह सकता हूं। तो इन्होंने क्या किया कि जब कर्ण सेनापति बना था तब शल्यराज बार बार कर्ण से कहता था, कर्ण तुम कितने भी कवच कुंडल पहन लो पर तुम अर्जुन को जीत नहीं सकते। कर्ण ने कहा, अच्छा दिखाता हूं। अरे कर्ण, कितना भी तुम रथ को मैं कितना भी कहीं भी ले जाऊं पर तुम अर्जुन को जीत नहीं सकते। तो ऐसा कह करके उनका कॉन्फिडेंस एकदम खत्म कर दिया। ये माद्री का भाई था शल्यराज। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में ऐसी बहुत सी लीलाएं करी है। मैं बता रही हूँ कि वो कितने वृद्ध धर्मों के आश्रय हैं। तो वहां पर उनको पटाने के लिए, शल्यराज को पटाने के लिए, शल्यराज जा तो रहे थे अपनी बहन के पास, लेकिन दुर्योधन ने ऐसा जाल फैलाया कि वो इसकी बातों में आ गए और यहीं पर रखे रह गए। इधर गांधारी का भैया शकुनी भी आ गया। तो इस तरह से बात बन गई। तो वही भगवान के जब उसने बहुत शतरस व्यंजन परोसे, पूरा डाइनिंग टेबल सजा हुआ था हर प्रकार से, भगवान मुस्कुरा दिए, बोले पागल है क्या, मैं ये सब थोड़ी खाता हूँ, तेरे हृदय में प्रेम ही नहीं है तो मैं क्यों रुकूं यहाँ पर। तो इस तरह से हम वर्णन देखते हैं। ऐसे ही भगवान श्री राम जब वन में चले हैं तो भगवान श्री राम के पास कहाँ शतरस व्यंजन है। जैसा बानर सेना खाती है फल फूल, वो वही खा करके रह जाते हैं। उनके पास क्या है? निषाद राज ने जिस दिन गंगा उनको पार कराई है उसी दिन से भगवान श्री राम वो क्या जानते हैं कि जो राजमहल का भोजन है वो क्या होता है। तो वो भी जब भी वैसे ही रहे, और राजमहल में आकर के जो राजमहल के भोजन थे तब भी वैसे ही रहे। तो इसी प्रकार से ध्यान रहे, बहुत ध्यान रखना चाहिए कि सहज रूप से जो हमारे भक्त लोग हैं, सहज रूप से जो मिल जाए, नहीं बाबा मैं तो त्यागी हूं, मैं ऐसा नहीं खाता वैसा नहीं खाता, अरे छोड़ना, भगवान श्री कृष्ण का जो प्रसाद है उसको खा। अच्छा है, बुरा है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया मालपुआ है, खीर है, वो भी है, और जो कभी चना है वो भी है, जो मिल जाए वही। तो कहते बड़े त्यागी है। त्यागी भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अभिमान है कि मैंने त्याग किया। उसको जो अभिमान है ना, मैंने ऐसा किया, मैंने, तो वो इतना बड़ा भारी दोष हो जाता है। आप देख लेना, जिस दिन अभिमान हुआ कृष्ण गए, बिल्कुल गए, भक्ति का जीरो भी नहीं मिलेगा। मैंने ये किया, मैं वो कर रहा हूं, मैं वो कर रही हूं। इस भक्ति राज में जितनी भी चालाकियां करोगे, जितना ज्यादा दैन्य होगा, वैष्णवता का दूसरा नाम है सरलता, सहजता, दैन्य। ध्यान रखो, तुम दैन्य बन रहे हो, सरल बन रहे हो, सहज बन रहे हो, तो तुम कुछ लूज नहीं कर रहे, तुम अचीवमेंट कर रहे हो। बड़ी भारी चीज है।
पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज, पूज्यपाद नारायण गोसाई महाराज, अत्यधिक दीन, अत्यधिक दीन, कोई प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं बैठा दो, कहीं उठा दो, कहीं कुछ भी कर दो। ऐसे हमारे पूज्यपाद त्रिविक्रम गोसाई महाराज, त्रिविक्रम गोसाई महाराज के पास कुछ लोग बैठे थे, गुरुदेव भी बैठे थे। गुरुदेव वहां पे गोपी भाव की चर्चा कर रहे थे, महाराज जी का फेवरेट टॉपिक है ये तो। अब गुरुजी फिर चले गए अपने काम से, तो काफी लोग गुरुदेव के पीछे चले गए। महाराज त्रिविक्रम गोसाई महाराज बैठे हैं, वहां 3-4 जन रह गए। तो 3-4 जन रह गए तो बोले कि तुम लोग नहीं महाराज, हम आपके साथ बैठे हैं। तो फिर बोले कि अरे नारायण महाराज के पास गोपी भाव है, सुनने जाओ। तो इतनी देर में एक इंग्लिश लेडी आई, तो महाराज ने ऊपर डांटा, नारायण महाराज ने, अरे तुम लोग क्यों मेरे पीछे पीछे आए, नीचे त्रिविक्रम गोसाई महाराज बैठे हैं, जाओ उनसे हरि कथा सुनो। तो सब नीचे आए, हरि कथा। बोले कैसे आए, महाराज ने भेजा। हाँ, क्यों भेजा, कि महाराज आप कथा सुनाएंगे। बोले हाँ कथा सुनाऊंगा, परंतु एक विपदा आ गई। बोले किस पर कथा सुनाऊं। बोले महाराज आप गोपी भाव पे सुनाइए। एक इंग्लिश लेडी थी, बहुत इतरा रही थी, इठला रही थी। बोले बस महाराज प्लीज गोपी भाव बोलिए ना, ऐसे करके। तो त्रिविक्रम गोसाई महाराज बोले हाँ मैं सुनाऊंगा, परंतु एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या, कृष्ण मर गया है। तो सब लोग हंसने लगे, बहुत जोर जोर से हंसने लगे। तो महाराज बोले कृष्ण मर गया है, और जोर जोर से हंसने लगे। तो उन्होंने कहा गोपी भाव की बात कर रहे हो और कृष्ण मर गया, तुम्हारे आंख में एक बूंद आंसू भी नहीं है। जरा सा वहां पे कृष्ण को जरा सी सिर में पीड़ा हुई थी तो पूरे ब्रज में आफत आ गई थी, यही तुम्हारा गोपी भाव है। तो बनावटीपन, दिखावटीपन, ये हमारे संतों को ही नहीं चलता तो भगवान को कहां से चल जाएगा। बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं। अभी देखो भागवत है, यहाँ पे ये ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि सबको बोलना है, सबको बोलना है। अरे पढ़ करके तो 8वीं क्लास का बच्चा भी पढ़ सकता है, इसमें क्या हुआ। भागवत का रखा इसलिए कि इसको भागवत के अंदर समझो कि क्या हुआ। अपना चांस आया, बोल दिया, फिर भाग गए, फिर कुछ सुना नहीं। तो ऐसे में भागवत की कृपा होगी कहां से हो जाएगी। इन चीजों को तुम लोग इतना साधारण समझते हो, ऐसा है नहीं। आप सोचो तो सही। शंकर जी कह रहे हैं अहम वेदमी शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति ना वेत्ति वा श्रीधरो वेत्ति सर्वम श्री नरसिंह प्रसादतः। भागवत शंकर कह रहे हैं मैं थोड़ी जानता हूँ, और कौन जानता है, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, और व्यास जी जानते कि नहीं जानते मैं नहीं कह सकता। जिसने लिखी है वो नहीं जानता, और कहा हमें तो भागवत पूरी आती है। 4 लाइन यहाँ से लेकर के 4 लाइन वहां से लेकर के इधर उधर से लेकर के एक पूरा पैराग्राफ या 2 पेज तैयार कर दिया, भागवत आ गई। श्रीधरो वेत्ति सर्वम श्री नरसिंह, भगवान श्री नरसिंह की कृपा हुई है तो भागवत न शब्द गम्य है, न भागवत अर्थ गम्य है, भागवत कृपा गम्य है। शब्दों से किसने भागवत सीखा है आज तक, अर्थ से किसने सीखा है, ये कृपा की बात है। तो अपने भावों के साथ खेलो मत भैया, जितने दृढ़ रहोगे। देखो उम्र भी जा रही है, तुम लोग कथाएं भी सुनते हो यहाँ वहां सब जगह, लेकिन दृढ़ता नहीं आ रही है। भजन में जो निष्ठा होनी चाहिए, जो रुचि होनी चाहिए, जो आसक्ति हो रही है, वो तो 0 है। कषाय कितने सारे बाकी हैं, और ये कषाय क्या होते हैं। मानो मेरे हृदय में बहुत ऐसी इच्छा है कि मैं बहुत देश विदेश घूमूं, ये करूं वो करूं, तो ठाकुर जी क्या करेंगे कि ले जा, तेरे को मिल गया वीजा और मैं पैसे, जा तू देश विदेश घूमे, हो गई भक्ति। इतनी अन्याभिलाषिता है, इतना ज्यादा है, और हम समझते कि भक्ति बिल्कुल नहीं हो रहा, ठगाई हो रही है, बल्कि तो वैष्णव के चरणों में अपराध हो रहे हैं, भागवत जी के चरणों में भी। तो श्रीमद् भागवत को बोलने के लिए स्पीकर्स बहुत आ रहे हैं, लाइन लग जाएगी, 365 दिन भी कम पड़ेंगे, परंतु भागवत को समझो तो सही। यही माया है, यही माया है। अपने आप को प्रेजेंट करना,
अपने आप को लोगों को दिखाना, उससे क्या हो जाएगा? भक्ति साधारण सुदुर्लभा है, भक्ति सुदुर्लभा। इसे हम सोचे कि हमने इतना बोल दिया और संत लोग खुश। संत तो जानते हैं डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन है क्लेशग्नि, जिंदगी के सारे कष्ट मिट गए, तो समझो इसमें भक्ति आई। दूसरा लक्षण है शुभदा, शुभ देने वाली है। तीसरा लक्षण है मोक्ष लघुता कृत, मोक्ष को भी लघु करने वाली है। चौथा लक्षण है सांद्रात्मा, घनीभूत आनंद देने वाली है। तो भक्ति कितने सारे लक्षणों से युक्त है। ये सब बात हम समझ नहीं पाते हैं। ये ग्रंथ क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? भक्ति में ठाकुर आगे कह रहे हैं, कृष्ण तत्व के यह परम पुरुष श्री कृष्ण का स्वाभाविक धर्म है कि वो सामंजस्य के साथ उनमें नित्य वर्तमान है। क्या क्या नित्य वर्तमान है? सभी वृद्ध धर्म सामंजस्य लेकर सारे वृद्ध धर्म हमने बताए। इसके बाद यह परम पुरुष श्री कृष्ण का स्वाभाविक धर्म है, ये सारे वृद्ध धर्म के आश्रय हैं वो। नेक्स्ट है कृष्ण तत्व के एक केंद्र में आत्मारामता एवं उसके विपरीत केंद्र में लीला रामता की पराकाष्ठा रूप परकीयता है। बहुत सुंदर बात कर दी उन्होंने, बहुत ही गहरी बात कह दी है कि देखो मैं वृद्ध धर्मों के आश्रय की बात क्यों कह रहा हूँ कि एक और तो श्री कृष्ण आत्माराम है, उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आत्माराम अपनी आत्मा के साथ रमण करने वाले। प्रमाण श्रीमद् भागवत। कैसे? जब नारद जी 16,108 रानियों के घर में गए, वहां पर पता लगाया कि श्री कृष्ण कैसे इन सब के साथ व्यवहार करते हैं, तो एक कक्ष में देखा सुबह ब्राह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण ध्यान कर रहे हैं। महाराज आप किसका ध्यान कर रहे हो? अपना ही ध्यान कर रहे हैं। कैसे? और उधर नर नारायण के रूप में ध्यान कर रहे हैं, अर्जुन और कृष्ण दोनों की दोनों यहाँ भी अपना ध्यान कर रहे हैं। आत्माराम, तो एक तरफ तो वो आत्माराम है और दूसरी तरफ लीला रामता है, अर्थात परकिया रस का आस्वादन लेते हैं। आपकी पत्नियां है ना, एक दो है क्या? 16,108 है। और कितनी स्त्रियां आपके ऊपर, मथुरा की स्त्रियां, यज्ञ पत्नियां, याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां आपके ऊपर जान दी जा रही है और आप उनको भी लौटा दे रहे हो। तो भागवत में 3 श्लोक ऐसे आए जहां पर भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया कि द्वारका की जो महिषियां हैं, पटरानियां, पटरानियां जो है, बी मथितुम ना शेकु हो, श्री कृष्ण के इतना सा भी उनको विचलित नहीं कर सकी। ऐसा गोपियों में क्या था? तो प्रेम की पराकाष्ठा ऐसी है। गोपियों में क्या था? वो हिरणी में भी प्रेम देखती है, बादलों में भी प्रेम देखती है, गैया में भी प्रेम देखती है, बछड़ाओं में भी प्रेम देखती है, सारे गोकुल को प्रेम से लबालब देखती है और कहती है मुझ में वो प्रेम नहीं है। कितने जन्मों से, हजार जन्मों से वो भजन करती आ रही है, कितने जन्मों से। तो हर जीव यदि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है तो शास्त्रों में जो बातें बताई गई है उसके अनुसार चलेंगे कि मनगढ़ंत चलेंगे? मन में तो कुछ भी आता है, ऐसे थोड़ी होता है। किसी का मन कुछ भी बोलता है तो उससे थोड़ी होगा। तो आत्मारामता एक तरफ ये विरुद्ध धर्म बता दिया और दूसरी तरफ अपनी पत्नी नहीं, परकिया रस। रुक्मिणी के साथ रह लो ना, कितनी सुंदर है वो, अनिंद्य सुंदरी है, लक्ष्मी है साक्षात। उनके सौंदर्य पे सब मरते थे, शिशुपाल इत्यादि सब चाहते थे कि हमारी पत्नी बन जाए। तो एक केंद्र में आत्मारामता है एवं उसके विपरीत केंद्र में लीला रामता की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा उनकी लीला रामता यहाँ तक पहुंची है, वाह वारे लीला विहारी, कैसे हो राधा रमन लाल जी, पर क्या रस में। तो क्यों जी, आप चाहते तो गोपियों से ऐसी रह जाते, क्या बात थी। तो यशोदा कह रही है लाला तेरी फिर जात सगाई, तेरे लिए बड़े संबंध आते हैं, परंतु भैया कन्हैया
तू चोरी की आदत छोड़। चोरी की आदत छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। बड़े घरन की रास दुलारी, सब आएंगी। तो ऐसी लीला करी परकिया रस में, और परकिया रस में भी परम साध्वी कौन रही? हमारी किशोरी जी। जटिला कुटिला भी गई भैया। तो कुटिला जो जटिला के यहाँ पे रहती है, तो परिचय तो मिलना चाहिए, क्योंकि जब साध्वी कौन है तो इसका मतलब है शी इज ऑलरेडी मैरिड। तो कुटिला गई है, तो 100 छेद है मटके में कि जिसके पानी बहेगा तो वहां पर सब जो भी ले जा रही है सबके सिर से बराबर पानी बह रहा है। करवा चौथ वाली और सब पति परमेश्वर वाली और जाने कौन कौन, सबके सिर से पानी बह रहा है। अरे कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम ना करे। ये बहुत ऊंची अवस्था है। चाहे हमारे महाराज हो, चाहे गोस्वामी वर्ग हो, हमारे प्रभुपाद जी हो, कोई भी हो, ये बहुत ऊंची अवस्था है जहां पर वो परम साध्वी भगवान श्री कृष्ण के अनुगत्य में, राधा जी के अनुगत्य में, आश्रय वगैरह राधा जी के अनुगत्य में भजन करती है। जहां पर रूप गोस्वामी सेई व्रत सेई तप सेई मोर मंत्र जप सेई मोर, तो जो रूप गोस्वामी है उनके अनुगत्य में भजन होता है। रूप गोस्वामी के अनुगत्य में तो ऐसा भजन होता है कि ललिता जी के भी आगे वो बढ़ जाते हैं। ऐसा कौन सा समय होगा जब रूप गोस्वामी, उत्कलिका वल्लली ग्रंथ जरूर पढ़ लेना, जब भगवान श्री कृष्ण से कौन कौन सी प्रार्थनाएं करनी है तो उसके लिए हमें कौन कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए, उत्कलिका वल्लरी, संकल्प कल्पद्रुम, बिलाप कुसुमांजलि, ये बताए कैसी कैसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए। हा देवी काकुभर गदगद याच वाचा याचे निपत्य भूमि दटबन उठपटारती अस्य प्रसाद मऊदस जनस्य कृतवा गांधर्वी के तब गड़े गढ़ नाम विदेही। ऐसे पढ़ना चाहिए, तब हमारे हृदय में कुछ कुछ भाव आएंगे। तो परकिया रस जहां तक पहुंचा, रूप मंजरी रूप गोस्वामी एक श्लोक लिखते हैं, नित्य जगत की याद आ जाती है और मूर्छित होकर गिर जाते हैं। उत्कलिका, इतनी उत्कंठा है, कम से कम हम लोग सुन रहे हैं, ये भी तो सौभाग्य की बात है। हम पढ़ते हैं, ये भी कुछ धन्यता की, बहुत धन्यता की, कुछ कम नहीं है। तो लीला रामता की पराकाष्ठा, क्लाइमैक्स क्या है? लीला बिहारी की क्लाइमैक्स क्या है? सेवा कुंज। तो वहां पर जटिला कुटिला सबके पानी बहा, एक किशोरी जी है, उनको भी भेजा। तो सबसे ज्यादा उनका तो नाम कलंकिनी उनको कहा जाता था, लेकिन उसके बाद किशोरी जी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ निकला। अभिमन्यु पति मानता है। इसी प्रकार ये संसार ऐसा ही घिनौना है, ऐसा ही घिनौना है, किसी मतलब का है नहीं। पुरुष शरीर मिल गया तो पति मान लिया, स्त्री शरीर मिल गया तो पत्नी मान लिया, और एक दूसरे पे अधिकार जमा रहे, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के अपने मनमानी पूर्ति करवा रहे, एक दूसरे से कामनाएं रख रहे हैं, एक दूसरे से। डर किस बात का है? अपनी शर्तों पर जीवन जियो। भजन भी करना है और डर भी रहे हो तो भजन मत करो भाई। भजन में डर किसका? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। पाप लग जाएगा तो अहम त्वां सर्वपापे वे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भजन दृढ़ता पूर्वक करो। भजन अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। साधना अपने लिए है। क्वेश्चन आंसर तैयार करते हो, एक दूसरे को पास ऑन करते हो, ऐसा क्यों करते हो? साधना आपकी अपनी है। क्लास में पूरा ध्यान दो। पर होकर भी जब राग के द्वारा मिलित होते हैं तब जो अद्भुत रस प्रकट होता है वही पारकीय रस है। पर से पारकीय अर्थात पर। अभिमन्यु की दुल्हनिया मेरी किशोरी जी जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाती है, ये हो गया पर पुरुष हुआ ना। तो पर से क्या बना? पारकीय रस। क्वेश्चन टीम,
पर से पार के रस का मूल धातु क्या है? पर, पार के रस। और ये तो किशोरी जी रही, और उधर कन्हैया। रात भर राधा जी प्रतीक्षा करती रही। महाराज सुबह आए, आंखें लाल हैं, जगी हुई है, थोड़े थोड़े मत वाले नेत्र हैं, जैसे कि मद पी रखा है, घूर्णित हो रहे हैं। राधा जी के पास पहुंचे। यद्यपि राधा जी सब सखियों को, यदि सिद्धांत की दृष्टि से देखो तो सब सखियों को चांदगत वैशिष्ट है, तो किशोरी जी क्या कहती हैं? या ही माधव या ही केशव। माधव यहां से चले जाओ, केशव यहां से चले जाओ, जिसके साथ तुमने रात बिताई है वहीं पर जाकर रहो। इधर देखो भीष्म पितामह यही इसी सीन को देखते हैं। जब उन्हीं के बाणों से भगवान श्री कृष्ण क्षत विक्षत हो जाते हैं, तब उनको याद आ जाती है कि रास में गोपियां किस तरह से उनको नक्षत और दंक्षत देती है। रश्मि तो आनंद है, और जब ये आत्मारामता की तरफ आ गए तो सूखा हो जाएगा। आत्माराम बन गए, अपने आप में ही माला कर रहे हैं, हो रही है, और उसमें आप आत्माराम में करके लीलाएं नहीं, लीलाओं के आस्वादन नहीं कर रहे हो, तो रस सूख जाता है। रस क्या सूख जाता है? जवान सूख जाती है, मुंह सूख जाता है, सब कुछ सूख जाता है, फिर भजन नहीं होता। और जो रस है ये पूरे शरीर में बहता है, 72,000 नाड़ियों में बहता है, इला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी में बहता है। ऑनेस्टली भजन करके तो देखो, ईमानदारी से भजन करो। भजन रस में जो गूढ़ अर्थ बताए हैं, माधुर कादम्बनी में जैसे बताया गया है, उपदेशामृत में जैसे बताया गया है, महाप्रभु जैसे शिक्षाष्टक में बताया है, उस हिसाब से भजन करना होगा। लीला रामता की ओर जितना ही खींचा जाए उतनी ही रस की प्रफुल्लता भी बढ़ती है। तो आत्मा रामता की तरफ सूखा हो जाता है, और जब भगवान लीला रामता करते हैं तो ये बढ़ जाता है, बढ़ जाते हैं। तो बस भगवान श्री कृष्ण फिर बहुत लीला रामता बढ़ती चली जाती है, तो रस वहां पे बढ़ता चला जाता है। तो गोपियां खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। ये रसिया आया है, ये तेरे द्वार पे खड़ा है, इसकी खातिर कर ले। तो मैया कह रही है कि तू क्यों गया उसके घर? मैया जब मैं घर से चलूं, बुला मैं घर में ग्वालिन मोए। कैसे बुलाती है? अचक हाथ को झालो दे के, मीठी बोले देवर कह के, झपट उतारे काचनी मुरली ले अछना। जब मैं घर से चलूं, तो एक एक ग्वालिन उनके बिल्कुल रसास्वादन कर रही है। तो तूने क्या किया? इसने क्या किया? मैंने जाकी चीटी बीनी, जे निधरक गई सोए मैया। जब मैं मेरे से कह दिया कि तेरे को माखन दूंगी, क्यों? तू माखन से चीटी निकाल दे। तो मैं तो माखन से चीटी निकाल रहा था मैया, और जे निर्धक सो गई, खन खन करके खर्राटे लेके सो रही है। तो मैया कृष्ण की ऐसी बातों को सुनकर के बलिहार हुई जाती है, और बलिहार होती हैं सारी गोपियां। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि वैष्णव दिन रात उनका भजन करते हैं। पर भजन का अधिकार कोई पराकाष्ठा, सबसे अधिक पराकाष्ठा क्या है? पर किया रस, क्योंकि उसमें आनंद है। आनंद क्यों है? कि जब पर पुरुष से मिलने जाओ तो रोका जाता है, निवारणता होती है, दुर्लभता होती है, बाम भाग होता है, कैसे कैसे रूठते राड़ते छुपते छुपाते मिलने जाना है। वहां मिलना आसान नहीं है, और जब भी मिलते हो तो ऐसा लगता है, बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम पूछते हैं, हे राधे तू कौन है? पहली जब हमेशा मिलते हैं पहली बार, हमेशा ऐसा ही होता है। किशोरी जब भी मिलती है, इतनी स्वर्णिम सौंदर्य है उनका, और वो भी नीलवर्ण स्निग्ध कोमल श्यामल, इतने सुंदर हैं। जब उनको दर्शन करते हैं, प्रथम मिलन की बेला आई, चढ़ ब्रीड़ा के स्यंदन री, मेरी ये पायल बज उठती। प्रथम मिलन की बेला आई, कैसे आई? कौन से रथ पर? लज्जा के रथ पर सवार होकर आई। मेरी ये पायल गूंजने लगी।
तो गीत गोविंद का ये सुंदर पद है। तो इसी का श्रीमन महाप्रभु अपने ही खुद ही उन्होंने जो लीलाएं करी, पराकाष्ठा परकिया रस की, उसको सुन करके भावाभिभूत होते हैं, बार बार पछाड़ खा के गिरते हैं और फिर एकदम हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण पुकारते हैं, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ऐसे। तब अब फिर जो गदाधर जी है तो बोलते अब देखो कैसा कैसा मेरे अंदर होता है, अब इस महाभाव का आस्वादन करो, अब आस्वादन करो अधिरूढ़ भाव का, अब आस्वादन करो मोदन भाव का, अब आस्वादन करो किलकिंचित भाव का। तो लीला रामता की ओर उतना ही खिंचता है। जहाँ कृष्ण ही एकमात्र नायक हैं, वहाँ परकीयता कदापि घृणा के योग्य नहीं हो सकती। हाँ, कृष्ण को छोड़ करके यदि गड़बड़ करी तो नरक में जाना ही पड़ेगा, और जाना ही नहीं करोड़ों जन्म तक नरक में रहेगा। जो पुरुष पराई स्त्री से और जो स्त्री पराई पुरुष से इस तरह से व्यवहार रखेगी वो घृणास्पद रहेगी, वो उसको तो घनघोर नरक मिलने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ कोई साधारण जीव नायक होता है, यानी कृष्ण को छोड़ करके किसी साधारण जीव को नायक बना लिया, वहाँ धर्म एवं अधर्म का विचार आ जाता है। कौन सा धर्म है कौन सा अधर्म है साधारण जीवों में देखा जाता है। अतएव पारकीय भाव उस अवस्था में अत्यंत हेय और घृणा के योग्य है। इस अवस्था में जब साधारण पुरुष को हम नायक मान लेते हैं या नायिका मान लेते हैं तो बहुत घृणा के योग्य है। पारकीय पुरुष एवं परोड़ा रमणी, परोड़ा मतलब रमणी विवाहिता रमणी, और जो दूसरों से प्रेम करती है। परोड़ा मतलब ऊड़ा तो होकर विवाहिता, परोड़ा विवाहित होकर भी दूसरों से प्रेम करती है। कि परस्पर संभाषण को भी कवियों ने अत्यंत तुच्छ एवं परित्याज्य कहा है। यदि ये कोई कहता है कि भैया हम बातचीत तो कर रहे थे, ये सब नहीं होना चाहिए। मठ मंदिरों में जाते हो और ये सब कोई ब्रह्मचारी बन करके आया है, कोई सन्यासी बन करके आया है, उसके साथ हाथ भाव फेंकना, ये सब घोर नरक में ले जाने वाले हैं। कितना गुरुजी डांटते थे, अरे बच्चे भजन करने के लिए आए, उनके आगे पीछे तुम कारण मत बनो किसी के ब्रह्मचर्य को गिराने के, कभी मत बनना। और कोई स्त्री भी भजन करना चाहती उसको भजन करने दो। ये इंद्रियां बड़ी प्रबल है, बड़ी चंचल है। भागवत में यहाँ तक कहा है कि पिता और पुत्री को भी पास में नहीं बैठना चाहिए। तो हम किसी भी के लिए कोई कारण ना बने कि हमारा पतन हो जाए, ये ध्यान रखना चाहिए, हमारी वजह से किसी का पतन हो जाए। श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है कि साधारण अलंकार शास्त्र में उपपत्ति की जो लघुता या तुच्छता स्थिर की गई है वह केवल प्राकृत नायक के संबंध में ही कही गई है ना। जो काव्य शास्त्र है, साहित्य दर्पण है, रस गंगाधर है, इत्यादि जो ग्रंथ में ये बताया गया है कि पर पुरुष या पर नारी से प्रेम करना वो साधारण पुरुष के लिए कहा गया है, वो नरक ले जाने वाला है। रस निर्यास वह केवल प्राकृत नायक के संबंध में ही कही गई है, और रस निर्यास आस्वादन के लिए साक्षात अप्राकृत पुरुष भगवान श्री कृष्ण के, जहाँ तक कि राम भी नहीं है, राम तो स्वीकार ही नहीं करते, भगवान श्री कृष्ण के संबंध में ऐसी बातें नहीं कही जा सकती। जो पुरुष कन्या का पाणी ग्रहण करता है वही पति है। और आप ध्यान रखो कि कृष्ण ने ऐसी शादी करी है क्या? किसी से भी नहीं करी उन्होंने। तो रुक्मणी राक्षस विवाह, कहीं गांधर्व विवाह, कहीं पर उठा लिया, कहीं पर कुछ कर लिया, क्योंकि वो कृष्ण है। अब नरकासुर ने 16,000 लड़कियों को रख लिया, राजाओं की बेटियों को। अब सब रो रही है। कृष्ण कह रहे कि क्यों रो रही हो? बोले हम यहाँ से चली तो जाएंगी पर हम पवित्र हैं, ऐसा कोई विश्वास हमारे पर करेगा ही नहीं, हमारा तो जीवन ही बेकार चला जाएगा। तो मैं क्या करूं? आप हमें अपनाओ। इतनी सारियों को बोले आप क्या नहीं कर सकते हो? करोड़ करोड़ गोपियों के साथ महाराज किया तो हमारे लिए क्यों नहीं? तो कैसे करूं? तो रात ही रात में 16,000 महल बनवा दिए
अभी भी उनके अवशेष द्वारका में मिलते हैं। द्वारका में अभी भी उनके अवशेष मिलते हैं। अभी भी काफी नीचे खंबे इत्यादि दिखाई देते हैं। यद्यपि वो गए थे तो उन्होंने कहा भी था कि मेरे जाते ही द्वारका पानी में डूब जाएगी। अनुराग द्वारा उत्तेजित होकर और पारकीय नायिका की प्राप्ति के लिए जो पुरुष विवाह विधि रूप धर्म का उल्लंघन करते हुए उस नायिका के प्रेम सर्वस्व होते हैं, उन्हें पंडितों ने उपपति कहा है। उपपति किसको कहा है? कि जो प्रेम से उत्तेजित हो गया है और किसी की ब्याही हुई स्त्री है और जो पुरुष फिर उससे विवाह कर लेता है, विवाह विधि धर्म का उल्लंघन करते हुए और उस नायिका के साथ प्रेम सर्वस्व कर लेता है, पंडित कहते हैं ये उसका उपपति है, जिसको शास्त्रों में जार कहा गया है। तो जो स्त्री ऐहिक इस लोक में, पारत्रिक परलोक, ऐहिक लोक इस लोक और पारत्रिक परलोक धर्म, जागतिक एवं स्वर्ग आदि के धर्म को की उपेक्षा करते हुए विवाह विधि का उल्लंघन कर पर पुरुष में आत्मसमर्पण करती है, वही परकिया है। कन्या एवं परोड़ा, परोड़ा मतलब दूसरे से शादी करने वाली, के भेद से पार किया दो प्रकार की है। तो अरे उसको अपने पति से प्रेम नहीं मिला तो बेचारी उसको इतना ठगता था, मारता था, इसे दूसरे शादी कर ली। अरे मारता था, ठगता था, अपने उस पर तो रहे, क्या फायदा, छोड़ दे उसको, अकेले रह जा। क्या करेगा दूसरा पति? कोई प्रेम वेम नहीं होता। आत्म इंद्रिय तर्पण ये बस संसारी जड़ काम है जो बिल्कुल घृणित है, तुच्छ है। और पता नहीं लोग ऐसी सीख क्यों देते हैं, दूसरी शादी कर ले, ये कर ले, वो तेरा जीवन सफल हो जाएगा, देखो उससे दूसरा विवाह किया, ये जीवन सफल हो जाएगा। पाणी ग्रहण विधि द्वारा विवाहिता पति के आदेश प्रतिपालन में तत्पर एवं पतिव्रता धर्म को अविचलित स्त्री ही स्वकीय है। पतिव्रता धर्म को निभाती है, अविचलित रहती है। पति पालन में अच्छा ये स्वकीय कहलाती है, जैसे कि रुक्मणी इत्यादि। कृष्ण की पूर्व वनिताएं, द्वारकापुरी की स्त्रियां स्वकीय हैं एवं ब्रज वनिताएं अधिकांशी परकिया हैं। एक लाइन पढ़ देती हूँ। विजय और गोपाल गुरु गोस्वामी के परस्पर वार्तालाप में स्थान स्थान में कुछ कुछ परित्याग कर यहाँ तक ग्रहण किया गया है। आगे हम कल पढ़ेंगे स्वकीय एवं परकीय। वांक्षाकर्तृवश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। में उपपति की जो ये विषय में जो बताया गया है उसका अर्थ थोड़ा सा आप प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। क्या एक्सप्लेन करूं? उपपति, उपपति मतलब अपना पति होते हुए भी दूसरे पति से प्रेम करना, वो उपपति है। अपना पति होते हुए भी दूसरे का पति हो ना हो, पराये पुरुष से, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किससे सुनने को मिलते हैं ना, एक का विवाह हो गया और पहले उसका फ्रेंड था, न जाने कौन था, फिर विवाह होकर के वो उसी की यादों में खोई रहती है, फिर उससे आके रह जाती है, तो ये भी परपुरुष हो गया। भावना दीदी प्लीज आप माइक ऑफ कीजिए। हरे कृष्णा। जी दीदी। दीदी एक चीज और दीदी, आप थोड़ा जानकी दीदी के बारे में थोड़ा बता दीजिए, आप तो जरूर मिले ही होंगे। मुझे पता नहीं भाभी जी।
अच्छा, आज उनका हो गया ना 6 बजे सुबह को ओ अपर लीला में चले गए। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला, आज मैंने व्हाट्सएप खोला ही नहीं। ओहो। जानकी दीदी, जानकी दीदी हाँ आज हाँ, वो गोवर्धन में रहती थी ना, आप बीच में नहीं बोलना। सुबह 6:15 बजे ना वो उनका अपर लीला में चली गई, तो आप तो बहुत मिले होंगे उनसे, तो थोड़ा 2 मिनट उनके बारे में बोल दीजिए। दीदी जो गोवर्धन में रहते थे जानकी दीदी वही पहले आजकल वृंदावन में रहती थी। हाँ, वो वही है तो वही वृंदावन में थी। हाँ बहुत अच्छा भजन गाती थी, बहुत ही अच्छा। हाँ, उनके पैर में वो थोड़ी प्रॉब्लम थी हाँ जी, और बहुत सुंदर भजन गाती थी। बहुत अच्छा। हमने उनको बहुत भजन गाया। बहुत बिक रहे हैं, और मैं तो जहाँ भी जाता हूँ तो आपका वो कोकिला के मतलब कोयल की तरह स्वर है, और आप इतना सुंदर गाते हो, तो मैंने कहा आपको जरूर पता चला होगा। मेरे को भी ना 2-3 दिन से फीवर है, वायरल, तो तबीयत ठीक नहीं है। किसकी? आपको? आप? मेरी अरे ज्यादा बोल नहीं सकते। ध्यान रखो अपना, आजकल वायरल बहुत चल रहा है। हाँ, वो खांसी और वो है, बहुत गला खराब है, फीवर है 3-4 दिनों से। आजकल गोवर्धन में रह रही थी और दोपहर को उनको कर दिया, उनका सब संस्कार वगैरह कर दिया। गोवर्धन में किया है? नहीं, वो तो वृंदावन में, केशी घाट पर। हाँ वो तो वृंदावन में थी। वृंदावन में रहती थी, वृंदावन में रह रही थी, प्रेमानंद प्रभु का जहाँ पर है प्रेमानंद प्रभु के पास। वहाँ राधे कुंज के पास। अपना म्यूट कर लो, एक जने अच्छे से बता देंगे तो सब सुन लेंगे। उषा दीदी थोड़ा देर शांत हो जाओ आप। नूतन दीदी आप बोल दो, आप बोल। मैं क्या बताऊँ दीदी, दीदी को बहुत कुछ पता है, सब लोगों को पता है, और प्रभु जी ने डाला है। दीदी आपने व्हाट्सएप खोला नहीं होगा। मैं खोला नहीं। हाँ प्रभु जी ने डाला, पिक्चर भी डाली है उनकी। वो मेरे पास तो बहुत रहती थी दीदी, जानकी दीदी को मालूम, वो कामनी दीदी को मालूम है, बहुत आती थी। बोल दीजिए उनके विषय में। क्या बोलूं दीदी, गुरु जी के प्रति उनकी बहुत निष्ठा थी, बहुत निष्ठा थी। ये बॉम्बे में दीदी लेक्चरर थी, फिर वहाँ से किसी स्कॉन में ज्वाइन किया उन्होंने, फिर उसके बाद गुरुदेव के संपर्क में आई, तब से फिर गुरुदेव के ही मतलब आश्रित होके रही, और बहुत सरेंडर थी गुरुदेव के प्रति। पहले ये राधा रमन जी के पास रहती थी, जहाँ राधा रमन जी का मंदिर है उसके पास पीछे रहती थी, तो मैं भी इनके पास रही हूँ, और ये भी मेरे घर में काफ़ी रही हैं दीदी आके। और जब वहाँ से हम जाते थे तो मंगला आरती में भी अटेंड करना इनके इतने ही नज़दीक थी। फिर वहाँ से गोवर्धन चली गई थी, फिर वृंदावन आ गए। अभी लास्ट वहीं पर थी वृंदावन में, तो कुछ 3-4 दिन से सुने हैं कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था उनका। तो बस आज तुम विद्या दीदी का फ़ोन आया अभी 11 बजे के आसपास प्रभु जी के पास, तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपको पता है जानकी दीदी चली गई। तो बस फिर भक्तों से पता लगा। बाकी बहुत गुरुदेव की बहुत सब तरह से उन्होंने सेवा की, तन मन धन हर तरह से गुरुदेव के प्रति बहुत समर्पण थी। हरे कृष्णा दीदी डन। हाँ, उन्होंने कई ग्रंथ थे, उसमें उन्होंने काफ़ी करेक्शंस किए थे। वो अलग बात है कि वो प्रकाश में नहीं आए। उन्होंने दामोदर अष्टकम, वेणु गीत काफ़ी करेक्शंस किए। और जो तीर्थ महाराज का निकला था दशम स्कंद 1 से 8 और 8 से 16, उसमें 2 में उन्होंने करेक्शन किए। बाद में वो करेक्शन नहीं कर पाई तो काफ़ी बिगड़ गए, ग्रंथ में लाइन तक पूरी नहीं है। जिसने भी किया उसने बहुत काम बिगाड़ दिया। दीदी का अधिकार था। और जो ये आती है गुरुदेव के लेक्चर्स आते हैं, उस टीम के साथ भी दीदी ने बहुत सारे गुरुजी के लेक्चर्स उस टीम को दिए, और ऑडियो कैसेट्स थी दीदी के पास, वो देती थी। और दीदी दिन रात गुरुजी के लेक्चर ही सुनती थी। मुझे लगता नहीं कि वो गुरुजी को छोड़ करके किसी और का लेक्चर सुनती थी।
और सारे के सारे लेक्चर्स उन्होंने दिए थे, और जो भी भक्त उनके पास जाते थे बड़ी प्रसन्न होती थी, उनका स्वागत करती थी। और मुझे भी 1-2 किताबें उन्होंने गुरु जी की भेजी थी, और काफ़ी बातें बताया करती थी। बीच बीच में फ़ोन पे भी वार्तालाप होता था। तो मेरी अभी कितने दिनों से बात हुई ही नहीं। और ग्रंथों पे भी उनका काम था, महाराज जी का उनके प्रति स्नेह था। तो एक बार हंसी मजाक हो गया, तो मैं और दीदी दोनों ही बैठे थे। गुरुदेव बोले कि देख कितनी भाग्यशाली है, इसको मैं बम्बई से ले आया। मैं कहा ये क्या है महाराज जी, आप किसी को बम्बई से ले आते हो, किसी को बम्बई भेज देते हो। तो ऐसे हंसी मजाक थोड़ा सा हो गया था, मैं अपने लिए बोल रही थी। निश्चित गुरु निश्चित उनको कह सकते हैं। बहुत काम किया उन्होंने, ग्रंथों पे भी काम किया। और स्पष्ट किताब एक तो छपी थी ना, वो भजन वो बहुत सुंदर गाती थी, तो किताब भी शायद उनकी 1-2 ब्रजरस धारा। और सबसे बड़ा वैशिष्ट्य ये था कि वो स्पष्ट, हम सब तो बहुत इकट्ठे रहे हैं उनके साथ। ये जो लता दीदी बोल रही हैं, कामनी दीदी बोल रहे हैं, हम सब जब जाते थे वृंदावन में महाराज जी के पास, तो हम सारे इकट्ठे रहते थे। बड़े सुंदर सुंदर बाजा निकाल लेती थी, भजन सुनाती थी, बहुत अच्छा करती। अभी 1 महीने से बीमार थी वो। अच्छा, उषा दीदी बोल रही हैं। उषा दीदी जो मैंने पिक्चर डाली है उसमें आपकी भी पिक्चर है साथ में। उमा दीदी हैं, आप हैं और जानकी दीदी हैं। पिक्चर डाली है अभी। शायद आप व्हाट्सएप पे नहीं है, इसलिए आपके पास नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात थी कि वो स्पष्ट वक्ता थी, स्पष्ट वक्ता। बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। दिल टूट गया आज। कोई कर सकता है तो बताएं, ताकि प्रभु जी की इच्छा है कि उनके लिए मतलब इंटरनेट पर हो और सब लोग उसका लाभ ले पाएं। अगर कोई कर सकता है, करवा सकता है, तो उसके लिए जो भी हो कोई प्लीज बताएं। दीदी मैं प्रेमानंद से फोन करके पूछती रहती थी दीदी के बारे में, दीदी कैसी है। तो प्रेमानंद नहीं, प्रेमानंद प्रभु बोलिए उषा दीदी, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। प्रेमानंद प्रभु, हाँ जी प्रेमानंद प्रभु। तो दीदी प्रेमानंद प्रभु जी ने मेरे को कहा कि आप उषा दीदी आप आके मिलके जाओ एक दफा। तो मैं इतना वो घर पर किस्मत हमारी नहीं थी, नहीं मिल पाए। दीदी ना मेरी बेटिया की शादी हुई ना, तो वैसे तो बहुत आती और रहती थी, पर हमने सोचा भक्त हैं दीदी तो दीदी नहीं आएंगी, उनको क्यों बुलाऊं, अच्छा नहीं लगता शादी में। पर फिर वो थोड़ा बाद में बुरा मान गई, बोले वैसे तो तू बात पर्सनल मत करो। क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, प्रोग्राम होता था, क्या योगदान था। जब भी वो गुरुदेव के प्रोग्राम होता था तो उनको बोलती थी तो जरूर आती थी। बोली हारमोनियम का इंतजाम कर लियो, मैं आ जाऊंगी। ये हमारे पास में ही प्रोग्राम हुआ था, वहीं का ये पिक्चर है। इतनी स्पष्ट वक्ता थी कि जब गुरुदेव की समाधि दी गई तो उनको वो स्थान बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्हें जमकर विरोध किया था। वो अपनी बात खुलकर कह सकती थी, ये भी उनकी विशेषता थी। तो मैंने उनके जीवन में देखा है कि लेक्चर्स दिए उन्होंने, और जो ऑडियो टीम बना रही है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो जैसे उनको गुरुनिष्ठ हैं, हम सब भी गुरुनिष्ठ बने। आज कौन सा टॉपिक है भागवत का, कौन बोलने वाला है? सुधा, किसका नंबर था आज? हाँ दीदी, हरे कृष्ण दीदी, अनुराधा हरे कृष्ण अनुराधा दासी दीदी, अनुराधा सिंगला, मतलब दो काफी सारी अनुराधा है ना इसमें। दीदी फिर शुरू करो। तुमने तो उस दिन बोला था ना। हरे कृष्ण दीदी, वो लेकिन आज के दिन आप उन्होंने ना व्रतासुर वाला उपाख्यान दिया था दीदी, बोलो। जी दीदी, गुरुदेव गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मैं सर्वप्रथम गुरुद्वय इतने लीला पर भी स्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान
भारती गोस्वामी महाराज जी की अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तदंतर हमारी पूजनीय मधु दीदी के चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ एवं समस्त उपस्थित वैष्णव के चरणों में यथोचित परम सौभाग्य की भी बात है कि आज भागवताचार्य की अनुपति में हम भागवत रूपी भागवतिका में डुबकी लगाने का एक छोटे बालक की तरह टूटी फूटी वाणी में ही मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगी और मैं 15 मिनट से पहले ही इसको वाइंड अप भी कर दूंगी। तो जैसे तो इसमें श्री वृतासुर की भगवत प्रार्थनाएं हैं और उसमें थोड़ा सा उसका बताया है कि वृतासुर पहले जन्म में कौन थे। तो चित्रकेतु में प्राप्ति होती है, लेकिन जब बुद्ध उत्पन्न के पहले ही अंगिरा ऋषि ने कहा था ये पुत्र आपके हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा, परंतु राजा वास्तविक मर्म इसका गूढ़ अर्थ नहीं समझ पाए थे। इस प्रकार देव चित्रकेतु राजा अपनी वाणी के साथ श्री श्रृंखला में बंधकर उसका बड़े प्यार से लालन पालन करने लगी, लेकिन जो बाकी रानियां थी वे अपने आप को उपेक्षित समझकर उस बालक के प्रति द्वेष की भावना रखकर उसको जहर दे दिया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो जब उन इस प्रकार से चित्रकेतु महाराज जी और उनकी रानी बहुत ही विलाप करने लगी। इतने में देव ऋषि नारद अंगिरा ऋषि राजा को सांत्वना और ज्ञान देने आए। तो उन्होंने समझाया, राजन देखो, इस प्रकार के धान्य आदि बीज होते हैं जैसे गेहूं चावल, जिस प्रकार को जब हम उसको धरती में बोते हैं कभी कभी उनमें से बीज उत्पन्न भी होता है और कभी ऐसा भी होता है जो अंकुर उत्पादन करने की कैपेसिटी होती है वो भी नष्ट हो जाती है, मतलब शक्ति जो होती है वो नष्ट हो जाती है और कभी नहीं भी होती। इसी प्रकार ये जो माया होती है भगवती माया के द्वारा प्राणी कभी तो पुत्र रूप में जन्म लेते हैं और कभी नहीं, इसीलिए ऐसे नश्वर शरीर के लिए शोक करना उचित नहीं। देवऋषि नारद ने योग बल से फिर मृतक राजपुत्र को शोकाकुल बंधु बांधव के सम्मुख बुला लिया। तब राजपुत्र की जो जीव आत्मा है वो कहती है, मैं तो अपने कर्मों के अनुसार देवता तिर्यक मनुष्य पता नहीं कितनी कितनी योनियों में कब से इधर से उधर भटक रहा हूँ। अब मुझे तो ये भी याद नहीं ये जो लोग कह रहे हैं मैं उनका पुत्र हूँ, ये कौन से जन्म के मेरे माता पिता हैं। जैसे जो हम कहीं से सोना खरीदते हैं, स्वर्ण आदि का कभी किसी से खरीदते हैं, किसी को बेचते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, तो ये जो वस्तुएं वो भी भिन्न भिन्न मनुष्यों के पास आती भी है जाती भी है। उसी प्रकार से ये जो जीव है वो क्रमशः नानाविध योनियों में माता पिता के बीच में ये पर्यटन करता रहता है। इस प्रकार से वो बोलकर वो जो जीवात्मा है वो चली जाती है। जब चित्रकेतु अपने ही पुत्र के लिए आत्म तत्व वार्ता सुनता है तो वो अपनी शोक को छोड़ देता है और फिर देव ऋषि नारद जी से नारद उपदिष्ट विद्या ग्रहण करके आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है और उसको शीघ्र ही अनंत वासुदेव के दर्शन भी होते हैं और उनसे भी वो ज्ञान प्रदान करता है। एक बार विमान में गमन करते समय वे मुनियों की सभा में जब देखता है महादेव की गोद में पार्वती जी को तो वह जोर जोर से हंसने लगता है और उन्हें कुछ अशोभनीय एवं अनुचित शब्द कहता है, जिससे सुनने के बाद पार्वती जी क्रोध होकर उसको अभिसंपात देती है कि तुम असुर कुल में जन्म लो। तो लेकिन वो बहुत विनम्रता से उसे स्वीकार भी कर लेता है और क्षमा याचना करता है। उनके जाने के बाद शंकर जी कहते हैं ये जो चित्रकेतु है ये श्री हरि के दासानुदास हैं, ये आपको भी श्राप देने में समर्थ है। तो इस प्रकार से वृतासुर के जन्म का बताते हैं कि वत्सा ऋषि की जो पहले पुत्र विश्वरूप थी उसकी इंद्र ने हत्या कर दी थी। उसका बदला लेने के लिए उन्होंने यज्ञ किया जिसमें से दक्षिणाग्नि में से एक भयंकर आकृति वाला असुर उत्पन्न हुआ जो पल्लू के समान ब्रह्मांड का विनाश नष्ट कर देने की क्षमता रखता था। और वृतासुर का वृतासुर नाम से पड़ा। व्रता मतलब एक ऐसा असुर जो व्रता मतलब अपने तपोबल से जो समस्त लोगों को आच्छादित करने वाला था। और इसमें समस्त देवता इस प्रकार से उनके सामने समस्त देवता उनसे पराजित हुए। अब श्री नारायण जी की बहुत स्तुति करने के बाद उन्होंने देवताओं ने उन्होंने कहा कि तुम ऋषि दधीचि की हड्डियों से वज्र को बना लो, इससे पहनकर तुम वृतासुर को मार सकते हो। तो इस प्रकार से उनके इंद्र और वृतासुर के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में केवल शस्त्र की लड़ाई ही नहीं है, क्योंकि जो वृतासुर थे वो बहुत आध्यात्मिक दार्शनिक थे। तो उन्होंने उनसे वार्तालाप में श्री हरि के बारे में वृतासुर कह रहे हैं
तो व्रतासुर इंद्र से कहते हैं, देखो तुम शीघ्र ही अपने अमोघ वज्र को धारण करो। ये श्री हरि की आज्ञा है। और भगवान श्री हरि जिस पक्ष को अपना आश्रय प्रदान कर देते हैं, उसके बाद जय, संपत्ति, संतोष सभी सद्गुणों से वे अलंकृत हो जाता है। इस वज्र के वेग से तुम मेरे ऊपर प्रहार करो, क्योंकि मैं भी शरीर को त्याग करके अपने प्रभु के चरणारविंद में समर्पित होकर भगवत भक्त नारद आदि के समान गति प्राप्त कर लूंगा। व्रतासुर आगे कहते हैं, देखो जो जीव भगवान के प्रति एकांतिक भाव से अपने चित्त को समर्पित करते हैं, प्रभु भी उन्हें अपने निज जन के रूप में स्वीकार करते हैं। वे अपने भक्तों को त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम के लिए मना करते हैं, और वे क्या देते हैं उनको, जो सबसे गूढ़तम अनमोल चीज होती है, अपनी स्नेहमयी सेवा देते हैं। तो इसी से तुम अनुमान लगा सकते हो इंद्र कि कृष्ण की कृपा, कृष्ण कितने कृपावान है कि भगवत कृपा रूपी प्रसाद वो कहते हैं केवल वो निष्किंचन भक्तों को ही प्राप्त है। तो व्रतासुर फिर इतने में ही ध्यान में आविर्भूत होने लगता है, और फिर वो भगवान को देखकर प्रार्थना करता है। सबसे पहले बोलता है, अहम हरे तो पादे मूल दासानुदासो भविता भूया माना स्मृता सुपतिर गुणांते करणीत वाकर्म करो तुकाया। हे हरि, वो आपके चरण कमलों के आश्रय में रहते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, बार बार आपके उन्हीं दासों का अनुदास बन सके। महाप्रभु जी ने भी यही उपदेश दिया और अपना उदाहरण प्रस्तुत करके हम जीवों को दिखाया कि जीव आत्मा को सदैव गोपियों के जो पालन करता है, भगवान श्री कृष्ण के दास बनने की आकांक्षा करनी चाहिए। गोपीर भरतु पद कमलो योर दास दासानुदास। हे प्राणपति, तो कहते हैं कि जो आपके द्वारा ये मुझे दिया गया शरीर है, इसमें जो मेरा मन है वो सदैव आपके गुणों का स्मरण करता रहे, जो मेरी वाणी है वो आपके गुणों का गान करता रहे, और जो मेरा शरीर है वो सदा सर्वदा आपकी सेवा में लिप्त रहे। दूसरे श्लोक में बोलते हैं, ना नाक भ्रष्टम न च पारमिष्टम ना सार्वभौमम न रसाधिपत्यम ना योग सिद्धिर्भूतत्वं वा सामंजसा त्वाभिरंध्याकांक्षी। तो बोलते हैं कि सर्वसौभाग्य निधि, मैं आपकी सेवा त्याग कर ना तो मुझे ना पृष्ठम, ना मुझे स्वर्ग लोक चाहिए, ना ब्रह्मलोक चाहिए सार्वभौम, ना ही पृथ्वी का एक क्षत्रिय साम्राज्य चाहिए, ना ही कोई जो अधोलोकतर जो नीचे के लोग हैं वो चाहिए, ना ही मुझे योग सिद्धियाँ चाहिए, जितनी भी अष्टजानिमा लगमा महिमा, मुझे वो कुछ भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो वो कह रहे हैं, देखो आपके वीर्य में प्राण रह भी जाए तो क्या ये मुझे सुख देंगे? मतलब आप अपने और अपने जो विशुद्ध भक्तों की सेवा में, जो प्रेममय सेवा है, मुझे केवल इतनी में लगी रहने देनी चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी भी बार बार यही बोलते हैं, साधे चरण से भक्त सनिवार जन्म जन्म है अभिलाष। शुद्ध भक्त की यही अभिलाषा जाती है, केवल उनको भक्तों की संगति में रहकर श्री हरि तथा श्री हरि और उनके दासानुदास की सेवा करते हैं। फिर वो फिर तीसरे श्लोक में बोलते हैं, अजात पक्षाय मातरम खगा स्तनेयम यथावत्सया शुद्धयार्था प्रियम प्रिय वयुषितम विषन्ना मानो अरविंदाक्ष दिव्यक्षति त्वाम। बोलते हैं कि हे कमल लोचन, जैसे पक्षियों के पंख विहीन बच्चे शावक अपनी माता के लौटने तथा दाना खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर दूसरे से बोलते हैं, जैसे कोई रस्सियों से बंधे हुए छोटे छोटे बछड़े देखते हैं कि कब मेरी जो मैया है, गाय है, उसको दूधे और फिर मैं उनका दूध पान करूं। और तीसरा वो बोलते हैं प्रियम प्रिय वयुषितम, मतलब कि जो वियोगिनी पत्नी है, जब घर से दूर उसके पति दूर चला जाता है, उसके लौटने का इंतजार करती है और बड़ा सोचती थी कब किस तरीके से मैं उनको तुष्ट करूं, उसके लिए वो ललायित रहती है। उस प्रकार ही हे प्रभु, मैं प्रत्यक्ष सेवा आपकी कर सकूं, मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर पाने के लिए मेरा मन बड़ा ही व्यग्र और उत्कंठित हो रहा है। लास्ट में बस बोलते हैं, मम उत्तम श्लोक गणेश सत्यम संसार चक्रे भ्रमता कर्मी स्वतमात्मात्मचुदार गृहेषु आसक्तितस्यानाथ भूयात्। हे नाथ, हे स्वामी, मैं अपने सकाम कर्मों के फलस्वरूप क्या कर रहा हूँ, इस संसार चक्र में कभी जन्म रहा हूँ, मर रहा हूँ, मैं भटक रहा हूँ। अब आप मुझे क्या करिए, तो बोलिए सख्यम,
संख्यम से बोला, उत्तम श्लोक जनेशु, आप क्या करिए, मुझे अपने जितने भी पवित्र प्रभु जितने भी पुण्य करते थे विशुद्ध भक्त है ना, आप मुझे उनका संग दे दो, उनके साथ मेरी मैत्री स्थापित हो जाए। उससे क्या होगा, जो भी मेरी जो आपकी जो बहिरंगा शक्ति है, माया है, उसके प्रभाव से जो मेरा चित्त है अब किस में लगा हुआ, कभी मेरे शरीर में लगाया है, कभी पुत्र में, पत्नी में, घर में, इन सब में आसक्त है। आप मेरे ऊपर कृपा करें प्रभु कि मेरी ये आसक्ति अब चली जाए। अब क्या हो, मेरा जो मन है, मेरी जो चेतना है, मेरा जो सर्वस्व है, केवल मात्र हे प्रभु आपकी के प्रति अनुरक्त हो जाए। इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं। और अंत में इंद्र के पास जो मामोक वज्र था होने पर भी जो वृतासुर को की गर्दन को शरीर से अलग करने में कहते हैं देवताओं का 1 वर्ष लग गया, और अंत में समस्त देवताओं के सम्मुख की वृतासुर की देह से वो दिव्य ज्योति श्री हरि में समाहित हो गई। हरे कृष्ण। ठीक है, तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो चित्रकेतु थे उनको अंगिरा ऋषि ने समझाया था कि भाई देख, तेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं है, पर वो माने ही नहीं। यद्यपि 1 करोड़ रानियां थी, फिर भी किसी को पुत्र नहीं था। नहीं माना तो उन्होंने कहा ठीक है, तेरे को पुत्र हो जाएगा, पर तेरे को दुख भी देगा, सुख भी देगा। तो पुत्र हो गया। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो राजा जिस पत्नी से पुत्र हुआ उसको ज़्यादा प्रेम करने लगे, तो सब जितनी सौतन थी उनको एकदम दुख हो गया, उन्होंने उसको मार दिया जहर दे करके। तो राजमहल में संकट छा गया। जब परिचारिका ने कहा कि बालक उठ नहीं रहा, बोल नहीं रहा, तो राजा भी ये सुन करके आ गए। बाद में फिर अंगिरा ऋषि आए हैं और इस समय नारद भी साथ में आए हैं। दोनों ने आकर कहा कि इतना क्या रो रहा है, हम बच्चे को बुला देते हैं। राजा ने कहा कि अरे काय का, मैं कितने जन्मों में जाने कितने माता पिता हैं, कभी मैं पिता बनता हूँ, कभी ये बेटा बनता है, मैं नहीं आऊँगा, मैं जहाँ पे हुआ बहुत अच्छा हूँ। तो इस तरह से वो निकल जाते हैं, विमान में जाते हैं, वहाँ शंकर जी को देख लेते हैं। शंकर अपनी सभा में बैठे हैं और शंकर भगवान अवधूत है। माँ पार्वती जी उनकी गोद में बैठी थी। तो ये हंस पड़े। शंकर तो मुस्कुरा दिए क्योंकि वो तो जानते थे भक्त है, लेकिन पार्वती क्रोधित होकर उनको शाप दे दिया कि जा तू असुर योनि में पड़ जा। ऐसा असुर योनि में पड़ा कि उसने जब दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, सारे देवता परास्त होने लगे, कोई बचने का उपाय नहीं हुआ। तब देखो धरती पर भेजा गया दधीची ऋषि, है ना। तो दधीची का तप इतना ज़्यादा था, तो हमारी हड्डियों में कैल्शियम, पोटेशियम और प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन, ये सब की ज़रूरत नहीं होती, तप की ज़रूरत होती है। इतने बड़े तपस्वी थे। सर्पा पिबंती पवनम नाचा दुर्बलास्ते, सांप हवा पीते हैं परंतु दुर्बल नहीं होते। तो जो खाने पीने की इतनी डाइटिशियन को इतने सब पैसा देते हैं ना, उनके लिए यहाँ पर शिक्षा है कि तप से जितने तपोनिष्ठ होता है इंसान, जितना मंत्र जपता है, उतना ही उसकी हड्डियों में बल आ जाता है। तो देवता नीचे आए दधीची ऋषि से। दधीची ने कहा कि अरे ऐसा कोई अपना शरीर जानबूझ के देता है क्या? नहीं माने। फिर भी कोई कहता है कि गाय आई, गाय से शरीर चटवाया तो खाल सारी निकल गई, कंकाल बन गया। और ऐसा भी वर्णन आता है कि योग बल से उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, और छोड़ करके फिर जो उनकी हड्डियां थी, तो विश्वकर्मा से उनकी हड्डियां बनवाई गई, वज्र बनवाया गया। सम्रांगण में, युद्ध के मैदान में वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है और इंद्र को खरी खोटी सुना रहा है। तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है। तो बहुत सुंदर प्रार्थना है। बाकी सो तो ठीक है, हम हरे तपादे के मूल्य दासन उदासो भवितास्मि पूया, मैं आपके दासों का दास बनूँ, बार बार जब भी जन्म दूँ, आपके जो भक्त हैं उनके भक्तों का भक्त बनकर रहूँ। याद रहे, भगवान अपनी सेवा से जितने खुश नहीं होते, अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न रहते हैं, और अपने भक्तों की सेवा से बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो बाद में उन्होंने फिर अजात पक्षी मातरम खगा धीरे धीरे बढ़े, कि जैसे कि जो एक पक्षी है वो माता का प्रतीक्षा करता है कि कब माता आएगी, कब मुझे दाना देगी। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी आशा रहती है। उसके बाद बताया गया जो गैया है, बछड़ा अपनी मैया की प्रतीक्षा करता है। और जिस प्रकार इससे भी बढ़कर और आगे जो प्रिया, जिसका हृदय अपने विदेश गए हुए, प्रवास में गए प्रीतम में लगा रहता है, ऐसा मेरा हृदय भगवान आप में लगे। तब विरह, मैं आपके विरह की, जैसे विरहणी को विरह हो रहा है, आज हमने परकिया रसी पढ़ा था, ऐसे विरह की आकांक्षा मुझे चाहिए। तो
सम्रांगण में वो भगवान श्री कृष्ण का याद कर रहा है। हम लोग कहीं भी रहे, कैसी भी स्थिति में रहे, भगवान का नाम स्मरण करने से जो विपत है वही संपत बन जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। सारी विपत्तियां हमें पता ही चलता है कैसे, लेकिन कृष्ण सब कुछ ठीक ठाक कर देते हैं। विपत्ति में उनको ही पुकारना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा, और ये है कि देवताओं का 1 वर्ष लगा उसका गर्दन कटने में। ये वृतासुर का प्रसंग भागवत में बहुत सुंदर है। अच्छा हुआ ऐसे संक्षेप में और ठीक से बोला है उसने। वांक्षकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत। दंडवत।